हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिजीज़ ऑफ पपाया एंड देयर मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे कि पपाया में कौन से रोग लगते हैं और उनकी रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं। पपाया में जो दो मुख्य रोग लगते हैं उनमें से फर्स्ट है पाउडरी मिल्ड्यू और सेकंड है पपाया मोज़ेक वायरस। आपको पहले पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में बताएंगे कि पाउडरी मिल्ड्यू क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका कंट्रोल या मैनेजमेंट आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है ये फंगल डिजीज़ होता है। ये किसके द्वारा फैलता है? पाउडरी मिल्ड्यू ये फैलता है फंगस के द्वारा। फंगस कौन से फंगस होते हैं? ओडियम इंडिकम और ओडियम कारिकाई, ये दो फंगल स्पीसीज हैं, इनके द्वारा पाउडरी मिल्ड्यू रोग फैलता है। इसके जो सिम्टम्स हैं, मेन सिम्टम्स हैं, द डिजीज़ अपीयर ऑन द foliage and pore। द डिजीज़ अपेयर्स ऑन द foliage एंड पोर्स। यह रोग पत्तियों और फलियों पर दिखाई देता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन इज फर्स्ट अपेरेंट ऑन द लीव्स एज ए स्मॉल स्लाइटली डार्क एरिया विच लेटर बिकम वाइट पाउडरी स्पॉट। संक्रमण पहले पत्तियों पर छोटे थोड़े काले क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं जो बाद में सफ़ेद पाउडर के धब्बे बन जाते हैं। नेक्स्ट है दीज स्पॉट इन लार्ज एंड कवर द एंटायर लीफ एरिया। ये धब्बे बड़े हो जाते हैं और पूरी पत्ती के क्षेत्र को ढक लेते हैं। ये जो लीफ है इसमें पाउडरी मिल्ड्यू लगा हुआ है, आप देखिए। इस लीफ में पहले क्या होता है, पहले छोटे छोटे ब्लैक कलर के स्पॉट बनते हैं। पहले ये जो हैं ये छोटे छोटे ब्लैक कलर के स्पॉट बनते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, ये कुछ समय के बाद ये धब्बे बड़े हो जाते हैं वाइट कलर के रूप में और ये पूरी पत्तियों को ढक देते हैं। मीन्स संक्रमण पहले पत्तियों पर छोटे और काले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो बाद में सफ़ेद पाउडर के धब्बे बन जाते हैं। जैसे आप ये देखो, ये पूरा सफ़ेद पाउडर का धब्बा बन गया है, इसे बोलेंगे पाउडरी मिल्ड्यू। और ये धब्बे जब बड़े हो जाते हैं तो पूरी पत्ती को ढक लेते हैं। ये देखिए पूरी पत्ती को ये वाइट कलर का स्पॉट पूरा कवर कर लेता है। तो इसका जो कंट्रोल है, कंट्रोल आप किस प्रकार से करेंगे? कंट्रोल में फर्स्ट है क्लीन कल्टीवेशन इज़ द इम्पोर्टेंट क्रिएशन इन रिड्यूसिंग इन्फेक्शन। क्लीन कल्टीवेशन इज़ द इम्पोर्टेंट क्रिएशन इन रिड्यूसिंग इन्फेक्शन। संक्रमण को कम करने के लिए स्वच्छ खेती अपनानी चाहिए। मीन्स इसकी जो खेती की जाती है क्लीन कल्टीवेशन करनी चाहिए। नेक्स्ट है एज सून एज डिजीज सिम्टम्स आर ऑब्जर्व डस्टिंग विद सल्फर 30 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर हैज़ बीन फाउंड इफेक्टिव। रोग के लक्षण दिखते ही सल्फर से स्प्रे करना चाहिए। जैसे ही रोग का लक्षण दिखे सल्फर से स्प्रे कर देना चाहिए। नेक्स्ट है स्प्रे ट्रिएडर्मिफोन 0.1% ड्यूरिंग सितंबर विच में बी रिपीटेड एट 15 डेज इंटरवल। सितंबर के दौरान ट्रिएडर्मिफोन 0.1% ट्रिएडर्मिफोन 0.1% का यूज करना चाहिए। मीन्स 0.1% का छिड़काव करें, जिसे 15 दिन के अंतराल पर दोबारा छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट कंट्रोल है स्प्रेइंग कैलेक्सिन 75 EC 5 ml for 10 लीटर ऑफ वाटर एट 15 days इंटरवल आल्सो हेल्प टू कंट्रोलिंग डिजीज़। कैलेक्सिन 75 EC 5 मिलीलीटर पर 10 लीटर पानी में घोल लिया जाता है। कैलेक्सिन 75 EC का 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करने से भी रोग नियंत्रण में मदद मिलती है। इसके साथ ही रेजिस्टेंस वैरायटी का भी यूज किया जाता है इस डिजीज़ को कम करने के लिए। नेक्स्ट डिजीज़ है पपाया मोज़ेक वायरस। जो ये पपाया मोज़ेक वायरस है ये मुख्य रूप से जो फैलता है, ये किसके कारण फैलता है? पपाया मोज़ेक वायरस के द्वारा। ये वायरल डिजीज़ है और जो ये फैलता है ये एफिड्स के कारण फैलता है। एफिड्स की दो स्पीसीज़ हैं जिनके कारण ये डिजीज़ फैलता है।
एक स्पीसीज इसकी एपिस गोसिपी है और दूसरी स्पीसीज है एपिस मालवाई। ये दो स्पीसीज के कारण ये डिजीज़ फैलता है और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है इस ये है PMV मीन्स पपाया मोजेक वायरस। इसके जो सिम्टम्स हैं, लक्षण क्या क्या हैं? The disease attack papaya plant of all age group, but is most serious on young plant. The aphid are for responsible for transmitting the disease. इसका जो फर्स्ट सिम्टम्स है, यह रोग सभी आयु वर्ग के पपीते के पौधों पर लगता है। मीन्स छोटे पौधे जो होते हैं, बड़े पौधे होते हैं, सभी प्रकार के पौधों में लगता है। लेकिन जो युवा पौधा होता है, मीन्स जो बड़ा पौधा होता है, उसमें ये समस्या गंभीर होती है। ये एफिड्स के द्वारा फैलता है। इसको फैलने के लिए एफिड जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट सिम्टम है द डिजीज सिम्टम अपेयर फर्स्ट ऑन द टॉप young leaf. The disease symptoms appear first on the top young leaves. मीन्स रोग के लक्षण सबसे पहले ऊपर की नई पत्तियों में दिखाई देता है। नेक्स्ट है द लीव्स आर रिड्यूस इन साइज एंड शो ब्लिस्टर लाइक पैचेस ऑफ डार्क ग्रीन टिश्यूज अल्टरनेटिंग विद येलोइश ग्रीन लेमिना। पत्तियां आकार में कम हो जाती हैं और गहरे हरे रंग के धब्बे जैसे दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट है द लीफ पेट्यूल इज रिड्यूस इन लेंथ एंड द टॉप लीव्स एज्यूम एन अपराइट पोजीशन। पत्ती के डंठल की लंबाई कम हो जाती है और शीर्ष पत्तियां एक सीधी स्थिति ग्रहण कर लेती हैं। इसके बाद इसका जो लास्ट जो इसका सिम्टम्स है वो है इन्फेक्टेड प्लांट शो ए मार्क रिडक्शन इन ग्रोथ। मीन्स संक्रमित पौधों की वृद्धि में कमी आ जाती है। इसमें आप देखिए लीफ में यह रोग सभी आय के पौधों में सभी आय के जो पौधे होते हैं उनमें लगता है, लेकिन जो ये समस्या होती है ये युवा पौधे जो युवा पौधे होते हैं उनके लीव्स में ये समस्या पाई जाती है। ये समस्या किसमें मुख्य रूप से पाई जाती है? जो मीन्स युवा प्लांट होते हैं। इसमें क्या होता है, इसके जो रोग के लक्षण सबसे पहले ऊपर की पत्तियों में दिखाई देते हैं। ये ऊपर की पत्तियों में सबसे पहले रोग के लक्षण दिखाई देंगे। पत्तियां आकार में छोटी हो जाती हैं, इनका साइज़ जो ये होता है ये छोटा स्मॉल हो जाता है और गहरे हरे रंग के धब्बे जैसे दिखाई देते हैं। जैसे इस पे देखिए गहरे हरे रंग के धब्बे दिख रहे हैं, ये इसके मुख्य सिम्टम्स हैं। पत्ती के डंठल की लंबाई मीन्स ये जो पत्ती का डंठल होता है इसकी लंबाई भी कम हो जाती है और शीर्ष पत्तियां एक सीधी स्थिति ग्रहण कर लेती हैं। संक्रमित पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इसका मेन लक्षण होता है पौधे की ग्रोथ को ये रोक देता है। अब इसके कंट्रोल के बारे में बताएंगे, किस तरह से कंट्रोल या इसका मैनेजमेंट किया जाता है। फर्स्ट कंट्रोल है गुड फील्ड सैनिटेशन एंड रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़। खेत की अच्छी सफाई और संक्रमित पौधों को हटाने और नष्ट करने से रोग को कम फैलने में मदद मिलती है। मीन्स क्लीन कल्टीवेशन, खेत की अच्छी तरह से सफाई रखी जानी चाहिए। नेक्स्ट है सेकेंड कंट्रोल लॉसेस कैन बी मिनिमाइज बाय कंट्रोलिंग द एफिड पॉपुलेशन। एफिड पॉपुलेशन को नियंत्रित करके नुकसान को कम किया जा सकता है। आपको पहले ही बताया हूँ जो ये दो एफिड हैं, एफिड के कारण फैलता है। इन एफिड की संख्या को अगर कम कर दिया जाए तो इसका नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट है केमिकल कंट्रोल में आता है एप्लीकेशन ऑफ कार्बोफ्यूरॉन 1 kg per hectare at the time of sowing, followed by 2 to 3 foliar spray of phosphomidone 0.05% at an interval of 10 days starting from 15 to 20 days after sowing effectively check the population of aphid। बुआई के समय कार्बोफ्यूरॉन 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर का प्रयोग और उसके बाद फास्फोमिडॉन 0.05% के 2 से 3
छिड़काव बुआई के 15 से 20 दिनों के अंतराल से शुरू होकर 10 दिनों के अंतराल पर एफिड की पॉपुलेशन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हैं। लास्ट इसका कंट्रोल है यूजेस ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी। इसकी जो रेजिस्टेंस वैरायटी है उसका भी आप यूज करके इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। मेन इसका है आप क्लीन कल्टीवेशन कीजिए, आपके अधिकतर जो डिजीज़ हैं वो नहीं लगेंगे। थैंक यू।